बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमजद अवान एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन चैनल पर एक नई वीडियो के साथ अपने तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन पैकिंग लिस्ट एंड वेट लिस्ट। ऐसा होता है कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलसी के अंदर कभी आपसे पैकिंग लिस्ट मांगी जाती है और कभी पैकिंग लिस्ट के साथ वेट लिस्ट भी मांगी जाती है और कभी दोनों को कंबाइन करके पैकिंग एंड वेट लिस्ट दोनों मांगी जाती हैं। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पैकिंग लिस्ट आपने कैसे बनानी है, वेट लिस्ट कैसे बनानी है, और अगर कंबाइन है पैकिंग और वेट लिस्ट तो आपने ये कैसे बनानी है। इससे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इससे पहले वीडियो अगर मैं स्टार्ट करूं, एक थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि पिछली मेरी वीडियो थी कन्फ्यूजिंग वर्ड्स इन एलसी, जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि अगर एलसी के अंदर किसी डॉक्यूमेंट का टाइटल उसकी स्पेलिंग ठीक नहीं है तो आपने क्या करना है। तो किसी दोस्त ने उसके ऊपर कमेंट्स दिए हैं कि जो टाइपिंग एरर है वो एक्सेप्टेबल है। जी, टाइपिंग एरर भाईजान एक्सेप्टेबल है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट से मुतालिक है। डॉक्यूमेंट्स के टाइटल की हमने बात की थी, जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने डॉक्यूमेंट्स के टाइटल की बात की थी कि आपका टाइटल ही जो उसकी उसमें स्पेलिंग एरर है तो उसमें क्या होगा। जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो कंटेंट है अगर वो मीनिंग चेंज नहीं कर रहा तो फिर उसमें वो डिस्क्रिपेंसी नहीं होती, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स का टाइटल ही आपका ठीक नहीं है तो उसमें यूसीपी खामोश है। तो उस सिलसिले में हमने वो पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि अगर डॉक्यूमेंट्स के टाइटल में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैकिंग लिस्ट को देखेंगे, फिर वेट लिस्ट को, और एंड पे पैकिंग और वेट लिस्ट को कंबाइन करके हम देखेंगे। जब आप पैकिंग लिस्ट बनाते हैं तो आपने जो भी पैकिंग से मुतल्लिक डिटेल्स हैं वो आपने अपनी लिस्ट के अंदर, पैकिंग लिस्ट के अंदर मेंशन करनी होती हैं। यूसीपी या आईसीसी कोई इस सिलसिले में डिफ़ाइन नहीं करती कि आपने पैकिंग लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है और क्या चीज़ें मेंशन नहीं करनी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या आपका जो क्लाइंट है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर वो एलसी के अंदर कुछ चीज़ पर्टिकुलर मेंशन कर देता है वो आपने मेंशन करनी है। अगर सिर्फ पैकिंग लिस्ट का वर्ड है तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी आपके पास पैकिंग की डिटेल है, जो मैक्सिमम डिटेल आप दे सकते हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स में दें ताकि आपके क्लाइंट को किसी किस्म की दिक्कत परेशानी ना हो। मैंने कुछ आपको समझाने के लिए कुछ एक एग्जांपल तैयार की है। देखें, टी शर्ट्स ये एक्सपोर्ट हो रही हैं तो आपने मेंशन करना है जैसे कार्टन नंबर 01 से 400, आपके पास 400 कार्टन हैं तो ये आपने कार्टन जो भी आप बनाएंगे उसके ऊपर आप कार्टन नंबर्स देते हैं। तो 01 से 400 तक ये आपके पास 400 कार्टन हैं। तो इसमें आपने डिटेल दे दी है जैसे 1 सेट ऑफ 15 पीसीस। आपके क्लाइंट ने आपसे कहा था कि 15 पीसेस का टी शर्ट्स का एक सेट आप बनाएं इन ए पॉलीथीन बैग। एक पॉलीथीन बैग में 15 पीसेस जो है उसका एक सेट बनाएं, और फिर आगे उसने आपको एडिशनल इंस्ट्रक्शन ये दी हुई थी कि 4 जो सेट्स हैं वो एक कार्टन में पैक करें। ये ऐसा होता है कि ये जब आपके पास ऑर्डर आता है तो एलसी के अलावा एक ऑर्डर शीट भी आ जाती है बाज़ औक़ात। तो ऑर्डर शीट को आपने फॉलो करना होता है अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए। अगर आप उसको नहीं फॉलो करते तो एलसी आपके डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिपेंट नहीं करेगी, लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आप अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कीजिए और उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, फिर आपके पास बिजनेस उसका कंटिन्यू रहेगा। अगर आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे जो आउट ऑफ एलसी है तो फिर एक दफ़ा तो आपके पास आ गया, आइंदा वो आपके पास नहीं आएगा। अब देखें, इसमें साइज़ है स्मॉल एस, स्मॉल एम, मीडियम एल, लार्ज एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्सएल, एक्स्ट्रा लार्ज। तो उसमें ऐसा होता है कि जब उसने एक 15 पीसेस का सेट बनाया उसने आगे शॉप्स को, डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं उनको सेल करना है। तो एक सेट के अंदर कितने पीसेस स्मॉल के चाहिए, कितने मीडियम के चाहिए, कितने लार्ज के, कितने एक्स्ट्रा लार्ज के, कितने एक्स्ट्रा लार्ज के, ये उन्हें मालूम होता है। उन्हें अपनी डिमांड के हिसाब से वो इस तरह से पैकिंग करवाते हैं। जैसे एक्स्ट्रा लार्ज, कोई एक आध बंदा होगा जो एक्स्ट्रा लार्ज जो है
वो यूज़ करेगा, क्योंकि इतने फैटी बंदे कम ही होते हैं। तो ज़ाहिर बात है जब ये 15 पीसेस हैं एक पैक में, तो एक पैक में, तो उसमें वो एक आध पीस होगा एक्स्ट्रा लार्ज का, लेकिन सबसे ज़्यादा लार्ज के होंगे। लार्ज की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तो हो सकता है वो 6 या 7 या 8 पीसेस के लार्ज के आप डाल दें, 2 एक्स्ट्रा लार्ज के डाल दें। इसी तरह मीडियम और स्मॉल की अपनी, यानी वो मार्केट के अंदर होते हैं, उन्हें इस चीज़ का बखूबी इल्म होता है कि किस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से उसने पैकिंग करवाई है ताकि वो अपने कस्टमर को ये कार्टन खोले बगैर आगे सेल कर दे। तो इसी तरह उसने 4 सेट्स एक कार्टन के अंदर पैक करवाए हैं, वो पूरा एक कार्टन उठा के भेज देगा आगे अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को। अगर आपने ये सारी डिटेल इसके अंदर पैकिंग लिस्ट के अंदर मेंशन कर दिया तो उसको कार्टन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपने ये मेंशन करनी है ताकि उसे कार्टन खोलने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपने मेंशन नहीं की तो मे बी उसको कन्फ्यूजन है, वो कार्टन उसको खोलना पड़े। तो आपने अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है। तो ये जो डिटेल्स है मैक्सिमम आपने डिटेल देनी है। यूसीपी आपसे ये नहीं कहती कि आपने ये देनी है, ये नहीं देनी। तो आज इसमें हमने दे दी है जो डिटेल, 1 सेट ऑफ 15 पीसीस इन अ पॉलीथीन बैग, आगे लिखा है साइज़ है उसका लिख दिया, आगे ईच कार्टन कंटेनिंग 4 सेट्स, यानी 4 सेट्स हैं 15 पीसेस के, वो हर कार्टन के अंदर है। आगे हमने टोटल मेंशन कर दिए सेट्स, 1600 सेट्स हो गए टोटल, और टोटल नेट वेट और टोटल ग्रॉस वेट हमने इसमें दे दिया। ये आपकी पैकिंग की डिटेल है, मेरे हिसाब से ये इनफ डिटेल है। मज़ीद अगर आपके पास एडिशनल कोई डिटेल है तो आप दे सकते हैं। अब आते हैं वेट लिस्ट। अब वेट लिस्ट में उसी तरह जैसे टी शर्ट्स है, कार्टन नंबर हमने मेंशन कर दिए, थोड़ी सी उसमें आप चेंजेस कर दें, चीज़ें आपने वही देनी है, तकरीबन कुछ एडिशनल आपने डिटेल देनी है, थोड़ी सी चेंज कर दें ताकि पता चले कि अलग से डॉक्यूमेंट है। जैसे 1 सेट इज़ इक्वल टू 15 पीसेस एंड 1 कार्टन इज़ इक्वल टू 4 सेट्स। ये उसी तरह वही चीज़ें हैं, सिर्फ थोड़ी सी वर्डिंग हमने चेंज कर दी है। साइज़ भी हमने उसी तरह मेंशन कर दिया। नेट वेट ऑफ ईच कार्टन, ये हमने एडिशनल डिटेल दी है। वेट लिस्ट मांग रहा है ना, तो हमने इसमें एडिशनल डिटेल ईच कार्टन, यानी हर कार्टन का वेट भी दे दिया। 6 kg और नेट है और 7 kg ग्रॉस है। इसी तरह टोटल नेट और ग्रॉस वेट दे दिया। ये सारी चीज़ वेट लिस्ट कंप्लीट हो गई आपकी। यानी वही डिटेल जो हमने पैकिंग में दी थी, थोड़ी सी उसमें चेंजेस करके हमने, और कुछ एडिशनल डिटेल उसमें डाल के हमने वेट लिस्ट भी बना ली। अब हमने एक कंबाइन बनानी है पैकिंग एंड वेट लिस्ट। ये पैकिंग है और वेट लिस्ट है, कंबाइन है। इसके अंदर हमने वो सारी डिटेल, वही डिटेल दी हुई है जो हमने पैकिंग लिस्ट में दी हुई थी, आपने दे दिया। इसको आपके डॉक्यूमेंट को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें कुछ एडिशनल डिटेल भी दे सकते हैं। जैसे हमने वेट लिस्ट में एडिशनल डिटेल कार्टन के हिसाब से दी थी कि ईच कार्टन, हर कार्टन का नेट वेट कितना है, हर कार्टन का ग्रॉस वेट कितना है, वो आप दे सकते हैं। अगर इसमें कार्टन का आप साइज़ भी देना चाहें वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यह है कि यूसीपी ने कोई आपको इसमें वो नहीं किया कि आपने ये चीज़ देनी है और ये नहीं देनी, ये आपने अपने हिसाब से देनी है ताकि आपका क्लाइंट को, आप अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कर सकें और उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। वो अपने कार्टन या पैकिंग का जो भी मटेरियल है उसको ओपन के बगैर आगे अपनी प्रोडक्ट सेल कर दे। अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे जो उससे इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं पैकिंग की, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि एक दफ़ा तो आपके पास है, आइंदा वो किसी और क्लाइंट के पास चला जाएगा। अगर आप अपने क्लाइंट को लूज़ नहीं करना चाहते तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप उसको पूरा करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ जो मैं क्या कहूँ नादान किस्म के लोग होते हैं, वो जैसे उसने एक सेट में 15 पीसेस मांगे हैं तो इसमें 5 साइज़ मांगे हैं, वो एक साइज़ का एक ही पैक बना दें। अगर आप ऐसा करेंगे, बना तो आप देंगे और प्रोडक्ट भी चली जाएगी, लेकिन आइंदा वो आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जब वो चीज़ सेल करने जाएगा तो उसका क्लाइंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये क्या चीज़ इसने दे दी है। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट कीजिए। पैकिंग और वेट लिस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वेट लिस्ट में ज़्यादा एडिशनल डिटेल आपने देनी है, पैकिंग में अगर पैकिंग में भी चाहें तो भी दे सकते हैं, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।